बिहार को केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 5,50,000 अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने का फैसला किया है। इस निर्णय से बिहार में कुल 7,93,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ये मांग रखी थी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य के 1,245 केंद्रों पर 2,23,403 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल में 11,03,690 और इंटर में 10,09,713 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। मार्च तक परीक्षा आयोजित करने की योजना है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पिछले साल की तुलना में इस बार 12,755 परीक्षार्थी बढ़े हैं। महाकुंभ मेला सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, जिसको लेकर सरकार भी श्रद्धालुओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे भी आगे आया है। रेलवे ने पूरे देश में महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्लान तैयार किया है, जिसमें सवार होकर श्रद्धालुओं को महाकुंभ का आनंद प्राप्त होगा। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली पैदल जाने की कोशिश करेगा। शंभू और खनौरी पर आंदोलन को 303 दिन हो गए हैं, जबकि खनौरी सीमा पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 15 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की कोई शुरुआत नहीं की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वोट जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। महाराष्ट्र के एडिशनल मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े ऐसे सभी मामले जांच के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां ये सुनिश्चित करेंगी कि ये सभी मामले निष्कर्ष तक पहुंचे और जल्द ही इन मामलों में चार्जशीट दाखिल की जाए। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन ने प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खोल दिया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता का विकास केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इस कड़ी में ईवीएम के मुद्दे को लेकर शिवसेना नेता यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हरियाणा चुनाव में भी हुई है और महाराष्ट्र चुनाव में भी हुई है। मैं मानती हूं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो वोटर टर्न आउट इतना बढ़ जाता है तो इसको लेकर चेकिंग होनी चाहिए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है और इसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हमेशा से उन लोगों के साथ संबंध रहे हैं जो विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर उठे विवाद को देखते हुए सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू करेंगी। उप समिति आरक्षण नीति से जुड़ी शिकायतों की जांच करेंगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट को सौंपेंगी। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच हिंदुओं पर अत्याचार के कई मामले लगातार सामने आए हैं, जिसके खिलाफ एक बार फिर वाराणसी के संत समाज ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। उन्होंने हिंदुओं और भारत सरकार से आगे आकर आवाज उठाने का आह्वान किया है।